Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, your book chapter number 11, name is construction of line segments. आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है. इससे पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है और डिफरेंट रेज और सब कुछ. तो आज हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. फॉर दिस यू नीड ए रूलर, पेंसिल एंड ए कंपास. तो लेट्स बिगिन. इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर चार मेन टॉपिक्स हैं. सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट. तो हमारे पास जो क्वेश्चंस मैं लूँगी तमाम वो आपकी एक्सरसाइज 11A और 11B से ही होंगे. ये चैप्टर आपकी बुक पेज नंबर 158 पर मौजूद है. उससे ऑनवर्ड्स आपकी एक्सरसाइज और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं. तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट. कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ विच इज़ द सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स. हमें एक ऐसी लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी फर्दर दो लाइन सेगमेंट्स के सम के. यानी कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स गिवन है, उन दोनों को सम करके यानी ऐड करके हमें एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास स्टेप्स भी मौजूद हैं. और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 11A का. Draw xy whose length is equal to the sum of the lengths of AB and CD as shown in the given figures. हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हमें बनानी, इसका नाम होगा XY और उसकी लेंथ कितनी होगी जितनी इन दोनों लेंथ्स के सम होंगे. यानी AB की जो लेंथ है और CD की जो लेंथ है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड देन उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं और उसके थ्रू ही हम कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर लेते हैं. लिखा हुआ है ड्रॉ अ रे XZ. रे का क्या मतलब होता है? जिसकी एक एंड पॉइंट होता है और सेकंड पॉइंट के ऊपर एरो लगा होता है, वो इनफाइनाइट जो है वो एक्सटेंड होती चली जा रही है. तो हमें एक रे बनानी है XZ के नाम से. कोई मेजरमेंट मौजूद नहीं है तो हम अपने हिसाब से एक थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट. ठीक है, एक पॉइंट पे इसके एरो हो गया, एक तरफ डॉट लगा दिया. दैट मीन्स कि यहाँ पे रुक रही है आके. नेम होगा इस रे का XZ. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? ओपन द कंपास एंड मेजर AB. नाउ प्लेस द टिप एट X एंड मार्क ऑफ पॉइंट P. हमें कंपास ओपन करके AB की मेजरमेंट लेनी है. हमने A पॉइंट पे रखा और ये हम गए B तक. हमने मेजरमेंट ले ली कंपास से विदाउट एनी चेंजेस. हम इसको रखेंगे X पर और एक पॉइंट ले लेंगे P. हम इसको ले देते हैं पॉइंट P. नेक्स्ट, नाउ मेजर CD एंड प्लेस द टिप एट P एंड मार्क ऑफ पॉइंट Y. अब इसी तरीके से हमें CD की लेंथ मालूम करनी है. C पॉइंट पे रखेंगे, D तक की हमने लेंथ ले ली. अब पॉइंट P पर रखेंगे इस मेटल टिप को और ये हो गया Y. Measurement of XP is equals to measurement of AB. True. Measurement of PY is equals to measurement of CD. तो देख सकते हैं आप X से लेके Y तक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया है. और यही बात कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ XP प्लस मेजरमेंट ऑफ PY इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ XY. मेजरमेंट ऑफ XP और PY मिलके क्या बना रहे हैं? XY बना रहे हैं. और ये किसके बराबर है? AB प्लस CD के. तो ये आपकी XY is the required line segment. अब इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी किया है. आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमें सम करके ही लाइन सेगमेंट बनानी हो. कभी हमारे पास डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जैसे लिखा हुआ था ड्रॉ XY हुज लेंथ इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी लेंथ्स. हो सकता है इक्वल टू दी डिफरेंस ऑफ दी लेंथ्स. तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस करके. और स्टेप्स आपके पास बुक के अंदर मौजूद हैं, इस तरीके के होंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा. आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कॉन्ग्रेंस ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स. कॉन्ग्रेंस का क्या मतलब होता है? इक्वल होना.
तो अब क्या कह रहे हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स आर गिवन बिलो, मेजर देयर लेंथ्स टू डिटरमाइन विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, इन तीनों जो लाइन सेगमेंट्स मौजूद हैं इनको मेजर करके पता करना है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी है। कॉन्ग्रेंस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इक्वल भी देख रहे होते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई सी 2 इक्वल भी आ जाए हमारे पास। तो वो करने का क्या तरीका होता है, आपने सिंपली अपना रूलर लिया, आपने सबसे पहले EF को मेजर किया, ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर्स, तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ EF इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट CD देख लेते हैं आप, ये है आपके पास 3.2, तो मेजरमेंट ऑफ CD इज़ इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। अब है GH 4.7, मेजरमेंट ऑफ GH इज़ इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि GH सबसे बड़ी है, तो आप क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ GH इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ CD, और CD किससे बड़ी है आपके पास, EF से, इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट EF। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड टॉपिक है बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, पेज नंबर 163 पर मौजूद है। और जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो 11B ले रहे हैं, 11B एक्सरसाइज से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। किस तरह से क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से पता चल जाएगा हमें। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट यूजिंग रूलर एंड कंपासेस एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। बाइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को बाय यानी 2 सेक्शंस में स्प्लिट करना। तो अब हमें वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है 4.8 सेंटीमीटर की, उसके बाद उसको रूलर यानी स्केल और कंपस, आप इसको प्रकार भी कह रहे होते हैं, उसके थ्रू हमें इसको बाइसेक्ट करना है। उसके बाद जो 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल तो नहीं, हमें पता नहीं अभी कैसे होंगे वो 2 जो पार्ट्स हमारे पास आएंगे उसकी लाइन लेंथ को भी हमें मेजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कितनी, 4.8 सेंटीमीटर की। Next, with A as center and a radius more than half of AB, draw 2 arc, one on each side of AB। अब वो कह रहे हैं कि आपने कंपस लेना है, उसके बाद A पॉइंट पे रख के कंपस को हाफ से ज़्यादा खोलना है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि रूलर के थ्रू 4.8 है, 4.8 का हाफ आप देखें तो क्या होगा आपके पास 2.4। हमें 2.4 से ज़्यादा की एक लाइन ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 3 तक की ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ रख के देखते हैं, अंदाज़न भी मोर देन हाफ है, तो हमें एक आर्क लगानी है पॉइंट B से लेके ईच साइड, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ। हमने एक आर्क इधर लगाई, सेम मेजरमेंट की आर्क नीचे भी लगा दी। अब इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, और विद B एज सेंटर रिपीट द सेम स्टेप विद सेम रेडियस। मतलब जितनी हमने मेजरमेंट खोली थी उतनी ही रखनी है हमने B पर कंपस को, और सेम स्टेप फॉलो करना है, यानी एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखें आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए। नाउ जॉइन P टू Q दी मार्क्ड आर्क्स। इसको हम कह लेते हैं P और इसको कह लेते हैं Q। उन्होंने बोला है कि हम इन दोनों को अब ज्वाइन कर दें। यू विल गेट मार्क M ऑन AB। AB के ऊपर हमारे पास एक मार्क आ गया
M, and M is the bisector of this line segment. हमें मेजर भी करना है, करके देख लेते हैं. ये आपके पास 2.4 है, देखें 5 और 4, और ये भी 2.4 है. तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट AM is equals to 2.4 centimeter. Measurement of MB is equals to 2.4 centimeters. That means कि जो बाइसेक्टर होता है वो एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर या 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट करता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं M जो है उसने इक्वल पार्ट्स के अंदर इन दोनों को इस लाइन सेगमेंट को स्प्लिट कर दिया. अब है परपेंडिकुलर टू अ लाइन. परपेंडिकुलर का क्या से आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए फ़ौरन ही. परपेंडिकुलर वो होता है जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल होगा ये का इतना होगा, 90 डिग्रीज़ का होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी एक्सरसाइज 11B का. ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. हमें सबसे पहले ए बी बनानी है लेंथ 5.2 सेंटीमीटर्स की. उसके बाद उसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, यानी कि 90 डिग्रीज़ पे बाइसेक्टर होगा जो आके इस लाइन को कट करेगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन ए बी इज़ इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर्स. लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट नहीं है, मेक श्योर. 5.2 सेंटीमीटर्स की हमने ये लाइन बना दी. लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, तो हमने इस तरह से एरो लगा दिया है. नेक्स्ट, with P as center and any suitable radius, draw an arc to cut AB at L and M. हमें क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट का सेंटर निकालना है, उसको मार्क करना है. 5.2 अगर हम हाफ करें तो कितना होगा, 2.6 होगा. ठीक है, यानी कि हमें एक 2.6 यानी हाफ के ऊपर या सेंटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है. सबसे पहले तो P. अब हमें इस P के ऊपर P एज सेंटर and any suitable radius, draw an arc to cut AB at L and M. रेडियस इतना कर लेते हैं, अप्रॉक्स हाफ. हमें AB को कट करने के लिए एक L लगाना है आर्क और एक M. ठीक है, अब क्या है, join L M as centers and with equal radii draw 2 other arcs to cut each other at Q. अब हमें L और M जो हमने मार्क इन दोनों के दरमियान हमें अब एक आर्क लगानी है. सेम रेडियस ही रहेगा. थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं. यहाँ बस पॉइंट आया है, वो क्या है, Q. ज्वाइन P to Q.
आप देखें जब हमने P2Q मिलाया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। तो P2Q क्या होगा हमारे पास, इज़ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स कवर हो गए आपके जो मैंने होमवर्क में देना था, मैंने आपको बता दिया। अब MCQs कर लेता है। अब आ जाइए MCQs की तरफ। योर बुक पेज नंबर 164। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट रेफर टू दिस सेम स्ट्रेट लाइन। फॉल्स। डिफरेंस होता है काफ़ी, लाइन जब वो इनफाइनाइट जा रही होती है। अ लाइन सेगमेंट में बी लॉन्गर देन अ लाइन। नेवर ट्रू, समटाइम्स ट्रू, ओनली नो, नेवर। इन द गिवन फिगर अगर हम देखें तो LM इज़ लेस देन PQ, LM इज़ लेस देन PQ, false. LM is greater than PQ, LM is greater than PQ, true. LP is greater than LM, LP is greater than LM, false. PQ is greater than LM, PQ is greater than LM, false. B करेक्ट होगा। 4 आपका टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो उसको स्किप करेंगे। नंबर 5, अ प्रोट्रैक्टर इज़ यूज टू मेजर आर्क्स, एंगल्स, स्ट्रेट लाइन्स, कर्व लाइन्स, एंगल्स। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो मैंने होमवर्क दिया उसकी कंस्ट्रक्शन करके प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आप लोग से हो जाएगी। थैंक यू सो मच।